पेशावर हाई कोर्ट का आपने देखा होगा, आसानियां होती जा रही हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। नहीं, हमारे साथ आसानियों की बात नहीं है। अब वो अदालतें नहीं रही जो अनड्यू फेवर्स जो हैं वो करें। अब वो उस तरह के फैसले के, अब ये जो पिछला फैसला था जिसके ऊपर स्टे ऑर्डर कर दिया पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने, उनको ये भी समझ में नहीं आया कि एक तो इलेक्शन कमीशन का स्टेटस जो है वो खुद ऑलरेडी हाई कोर्ट के बराबर होता है, और एक सिंगल बेंच जो है वो मेंबर कैसे इलेक्शन कमीशन के फैसले को अंडू कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ एक सूबे के ऊपर तो पेशावर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन होती है, बाकी सूबों के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं होती। तो कानूनी एतबार से ये बहुत लेकुना से बड़ा हुआ और एक अनड्यू फेवर का फैसला था। और इसमें जो फिर सोने पे सुहागा ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुना भी नहीं गया और उनको जो है वो नोटिस भी नहीं किया गया और बड़ी जल्दी से ये फैसला सुनाया गया। तो जाहिर है फिर फैसले जो है जो अनड्यू फेवर्स पे हों, जो लाडलाइज्म के तहत हों, उनको फिर आखिर खत्म तो होना होता है। वैसे अज़मा साहिबा, इससे पहले जो फैसला था, कहा गया नून लीग ने बहुत प्रेशराइज किया कोर्ट्स को। अता तारड़ साहब ने यह कहा कि लाडले को सपोर्ट किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमला हो गया है। तो अब तो ये चीज साबित नहीं हुई, रिवर्सल हो गया उसका। नहीं, देखिए, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं मुजम्मिल साहब। ऐसा नहीं है कि अदलिया में सारे लोग ही लाडलाइज्म का शिकार हैं। ये सब लोग जो है उनकी घरेलू मामलात हैं, उनकी जो है वो कुछ सासें उनको या बेगमात, उनकी फैमिलीज उनको जो है वो पुश करती है इस तरह के फैसले करने के लिए। हर एक के साथ ये केस नहीं है। काजी फाजिसा साहब इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है। वो बाय द बुक्स चलने वाले आदमी हैं और वो बाय द बुक्स ही चल रहे हैं। उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। जो प्रेयर भी नहीं होती थी ना, उनको वो जो है वो भी दे दी जाती थी कंसेशन। वो फैसला भी उनको दे दिया जाता था जिसमें नोटिस ही नहीं होता था किसी और को। इसलिए ये फिर सामने आ जाता है कि किसने जो है बियॉन्ड अपनी जुरिस्डिक्शन के और कानून से बाहर फैसले किए हैं, कौन कानून के अंदर फैसले कर रहा है। टिकट्स के हवाले से नून लीग बड़ी मुश्किलात का शिकार है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। हल्का 121 की अगर लाहौर की बात कर लें, अयाज सादिक साहब रोहिल असगर साहब के आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा अगर गुजरांवाला की बात करें तो कहा यह जा रहा है शहबाज शरीफ साहब तारड़ साहब को टिकट दिलवाना चाहते हैं, मरीम नवाज साहिबा चाहती हैं महमूद बशीर साहब को मिले। ये बहुत चैलेंज हो गया ये तो नून लीग के लिए। बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं मुजम्मिल। अच्छा। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि, और ये तो हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं पार्टी टिकट के हवाले से, और पीएमएलएन के टिकट जो है वो हर एक शख्स जो है वो लेना चाहता है। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो है वो सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है। पहले तो ये बात है कि मरियम नवाज ग्रुप कोई और कह रहा है, शहबाज साहब ग्रुप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम, एक तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सबके खुद जो है वो 2300 के करीब उम्मीदवारों के खुद जो है वो इंटरव्यूज किए हैं 183 घंटों से ज्यादा बैठकर, और अब जो है वो सूटेबल कैंडिडेट देखे जा रहे हैं कि कहां पर जो यकीनन जहां तक अयाज सादिक साहब की बात है, रोहिल असगर साहब की बात है, दोनों पार्टी के स्टावर्स हैं और उन दोनों में से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कि हल्का बंदियों के अंदर दोनों के हल्के टूट के जो है वो उनकी बाउंड्रीज का कुछ मसला हुआ है, तो यकीनन पार्टी जो है वो कोई हल ऐसा निकाल रही है कि जिसमें दोनों साहिबान जो है एडजस्ट हो जाए। जहां तक विर्क साहब की बात है, विर्क साहब 4 दफा पार्टी के एमएनए रह चुके हैं, बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं। उनकी एक अपनी अहमियत है, अता तारड़ ने एक अपनी मेहनत से अपनी एक जगह बनाई है। सो ये दोनों भी नजरअंदाज नहीं होंगे, रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन इससे ज्यादा मैं इसलिए नहीं बता सकती कि पार्टी अनाउंस करेगी तो आपको पता चल जाएगा। बहावलपुर में भी एक और मसला है एन 172 का, जिसमें तारिक बशीर चीमा साहब के अलावा कहा जा रहा है कि सऊद मजीद साहब को तरजीह दे रहे हैं आप। देखिए, जाहिर है सऊद मजीद साहब हमारी पार्टी के स्टावर्ट हैं और हमारी पहली तरजीह उन्हीं को होनी चाहिए। लेकिन काफ लीग के साथ चूंकि एक एडजस्टमेंट का हमारा एक वादा है और उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है इस पूरे सिस्टम को जो है वो 16 महीने की हुकूमत को चलाने के लिए, तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सऊद मजीद साहब के लिए भी कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने सोच लिया है, वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। और एहसन इकबाल साहब वर्सेस दानियाल अजीज साहब, इसका क्या करना है? ये मसले से ज्यादा थोड़ा मीडिया हाइप का इशू मैं समझती हूँ इसको। आज दानियाल अजीज साहब ने अपने शोकॉज नोटिस का भी जवाब दे दिया है, जिसके अंदर वो कंसीड कर रहे हैं कि उनका बिल्कुल मकसद जो है
महंगाई के हवाले से एहसन इकबाल साहब को जो है वो हिट करना नहीं था, बल्कि वो कह रहे थे कि एहसन इकबाल साहब को और प्रोएक्टिवली जो है महंगाई की सूरत हाल क्यों हुई ये बतानी चाहिए थी। और आज उनका शो को नोटिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मेरा ख्याल है। मतलब कहा जाए कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये कहा जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। दानियाल भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका अपने हलके के हवाले से कुछ शिकायत हैं और पार्टी के नॉलेज में वो हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी सॉर्ट हो जाएंगी, बल्कि हो चुकी है तकरीबन। आपको नहीं लगता ताखीर ज्यादा हो रही है? अगर उम्मीदवार फाइनल नहीं होंगे, जलसे नहीं होंगे, कैंपेन शुरू नहीं होगी, वक्त तो बहुत कम है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इस पे ज्यादा हमें प्रॉब्लम हुआ है एक्चुअली जब मियां साहब की हेयरिंग्स चल रही थी अब अपीलों के सिलसिले में। उन दिनों में हम अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स नहीं कर सके। अगर ये अपीलों वाला इशू ना होता, हम अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जल्दी कर लेते तो जल्दी जो है वो ये तमाम चीजों तक पहुंचा जा सकता था। दूसरा, कुछ चीजें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी होती हैं, और दुश्मन के कार्ड से पहले अपने कार्ड शो नहीं करते। अच्छा, PMLN के जो मुतासरीन की फहरिस्त है जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब थे, मिफ्ता साहब थे, अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब का उसमें इजाफा हो गया है, तो ये बड़े बड़े हैवी वेट साहब के डिसेंटर क्यों बनते जा रहे हैं, उस तरफ क्यों जा रहे हैं? मर्जी है उनकी। वो बहुत हैवी वेट तो चौधरी निसार साहब भी थे, और आज वो कहाँ हैं उससे देखिए। पार्टियां ना बहुत बड़ा समंदर होती हैं, उसके अंदर से कुछ लोगों के निकल जाने से को खास फर्क पड़ता नहीं किसी को, लेकिन इंसान जो है ना उसकी खुद की एक तो उसका क्या कहना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी सामने आती है कि अगर डिसेंट भी हो वो पार्टी के अंदर होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हमें डिसेंट नहीं होता, बहुत सारी बातों में डिसेंट होता है, बट वो डिसेंट पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन के तहत किया जाता है। इस तरह से डिसेंट को पब्लिकली लाने से खुद का भी तमाशा बनता है और पार्टी का तो खैर बनता ही है। लेकिन ये अगर मिफ्ता साहब को, खाकान अब्बासी साहब को, एक तरफ वो कहते हैं पार्टी में है, खाकान अब्बासी साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, मुझे जब मियां साहब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, दूसरी तरफ आप जो है वो बैठ कर पार्टी के खिलाफ और पार्टी के बारे में गुफ्तगू करें, तो फिर ये जाहिर है बात मुश्किल हो जाती है। ये बातें पार्टी के अंदर क्लोज सर्कल्स के अंदर हो तो बेहतर होता है, इसी को पार्टी डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन आपकी 16 माह की हुकूमत को चार्जशीट कर दिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, ये कह करके वो फैज साहब से, बाजवा साहब से मुलाकातें करते रहे, उसके बाद PDM बनी है, बनवाई उन्होंने है। नहीं नहीं नहीं, इसको ठीक कर लो मुजम्मिल, अपने दुरुस्त कर लो हकायक को। इसके ऊपर वो ट्वीट कर चुके हैं। ये गलत जो है वो ग्राफिक बनाई थी एक मशहूर जमाना, बल्कि बदनाम जमाना एक जो है वो ट्विटर हैंडल ने। अच्छा, ऐसा और नहीं उसको है? बाकायदा उन्होंने उसकी बाकायदा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी इसकी, ज़ुबैर साहब ने, उसने बाकायदा उसको ट्वीट किया कि मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि मेरे कहने पे जो है वो PDM बनी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना यही था कि ताहयात नाअहली का जो मामला है ये मियाँ साहब की ज़ात से सिर्फ मुंसलिक नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद बात करेंगे अंग्रेज़ दौर की हुकूमत के कवानीन से मुतल्लिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन बहुत से कवानीन ऐसे हैं जो अब भी अंग्रेज़ दौर के पाकिस्तान में राइज हैं। इसी हवाले से हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते MPO 3 का जिक्र रहा, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसके इस्तेमाल को गैर कानूनी करार दिया गया था। तो एक जायज़ा हम लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन अगर ऐसे अब तक जिनका इतलाक़ जारी है, जिनकी रूट्स, जिनकी जो जड़ें हैं वो पार्टीशन से पहले की हैं। पाकिस्तान के कानून, निज़ाम कानून या फ़लसफ़ा कानून की अगर बात की जाए तो इसमें बेशतर कवानीन वो हैं जो नौ आबादियाती दौर में वज़ा किए गए थे, जिसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है जैसे आज हम मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान जिसको कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड। दरअसल ये वो कानून है जो अंग्रेज़ों ने सन